हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा होने वाला है 18 जो कि हमारे 10th क्लास की साइंस का है और चैप्टर हमारा इसमें 4th चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर का हेडिंग जो पहला होने वाला है फ्रेंड्स वो होना है एल्कीन का नामकरण। फ्रेंड, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, अब तक आपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स पहले आप अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर वीडियो जरूर कर दिया करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक प्यारा से कमेंट्स भी करके जाया करें फ्रेंड्स, ताकि एक हमें अच्छा से एक अनुभव मिल सके फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसी अनुभव पे हम वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। आप जिस भी टॉपिक पे आप एक्स्ट्रा वीडियो चाहते हैं तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें फ्रेंड्स। मैं उस सभी का कमेंट्स बॉक्स में आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स आप हैंडराइटिंग नोट्स के लिए बोलते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो आप स्किप ना करते हुए फ्रेंड्स रोक के आप स्टॉप करके आप नोट्स भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और मेरा दावा रहता है कि फ्रेंड्स आप ये नोट्स पढ़ के जाते हैं तो फ्रेंड्स आप 80 से 95 प्लस तक गेन कर सकते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स। मैं गारंटी के साथ ये दावा करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत सारी बातें हो चुकी है तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के हम टॉपिक की ओर। ठीक है, आज का टॉपिक मैंने पहले बता दिया, एल्कीन का नामकरण पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या होते हैं इसके आईपीसी नाम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन भी करेंगे उसके बाद। ठीक है, पहले इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आप हेडिंग डाल लीजिए एल्कीन का नामकरण। ठीक है, नॉमेनक्लेचर या इंग्लिश में कहें तो हम नॉमेनक्लेचर, एल्कीन का नॉमेनक्लेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लिखिए आप हेडिंग में लिखिए आपकी इस श्रेणी के अनुसार या यौगिक या अनुसार। ठीक है, ये किस श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र या फिर कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, कितना होगा CnH2n2 है। ठीक है फ्रेंड्स, इन यौगिकों में कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित रहते हैं। फ्रेंड्स समझिए, पहले कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, कह रहा है कि इस श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र ये होता है हमारा, इन यौगिकों में कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। द्विबंध का मतलब है 2 बॉन्ड। ठीक है, 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होंगे या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब छोटे से छोटे एल्काइन में भी हमारे कितने 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे या होते हैं। ठीक है, ये हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं फ्रेंड्स। क्या कहलाते हैं? यही हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नामांकन के नियम के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम नियम के ओर। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए, आप लगाइए आपकी कि नामांकन के अनुसार। ठीक है, नामांकन के नियम के अनुसार या नामांकन के नियम। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो आप हेडिंग लिखिए नामांकन के नियम। ठीक है, तो अब हम नियम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हम पहला नियम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला नियम है हमारा जी आज का है, वो है हमारा फर्स्ट पढ़ते हैं हम कि कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया है, इस मुख्य श्रृंखला कहते हैं, इसे ही मुख्य श्रृंखला कहते हैं। फ्रेंड्स समझिए, फ्रेंड्स इस पॉइंट्स का मतलब समझिए। कहने का मतलब है कार्बन द्विबंध युक्त मतलब 2 बंध से युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। फ्रेंड्स कहने का मतलब 2 कार्बन सबसे लंबी चयन श्रृंखला बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सीरीज बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सीरीज बनाते हैं सबसे लंबी। ठीक है, इसे ही हम मुख्य श्रृंखला कहते हैं या हम इसे ही प्रिंसिपल सीरीज भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सीरीज भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है आपका फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट को। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट समझिए फ्रेंड्स। आप सेकंड पॉइंट कुछ इस प्रकार कह रहा है कि मुख्य श्रृंखला, मुख्य मतलब मेन कार्बन सीरीज का अंकलन उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध को कम अंक मिलेंगे या मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप समझिए इस पॉइंट का भी मतलब। ठीक है, मतलब जो मेन श्रृंखला होती है कार्बन की, जो मेन श्रृंखला होती है, अंकलन उस मतलब अंकते हैं, उसे गिनते हैं उस दिशा की ओर जिधर से
द्विबंध, मतलब दो बंध लगे होते हैं, दो बंध होते हैं, बंध को कम अंक मिलते हैं। जिधर दो अंक बंध लगे होंगे, हमारे दो बंध लगे होंगे फ्रेंड्स, तो उसे हम क्या कम अंक मिलेंगे फ्रेंड्स। कहने का मतलब कम पॉइंट मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कम नंबर्स कह सकते हैं या मार्क्स कह सकते हैं, कुछ भी नहीं, बट यहाँ पर अंक की बात चल रही है, डिजिट की बात चल रही है फ्रेंड्स, क्या कम डिजिट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर होगा फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट समझिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, समझ रहा कह रहा है कि अन्य नियम एल्कीन के अनुसार, एल्कीन के नामांकन के अनुसार होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। समझते हैं आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझती है, ठीक है। समझिए कि क्या ना क्या चाह रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर, उदाहरण के तौर पूछ रहा है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, कहने का मतलब डबल बॉन्ड लगाए हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मैंने बताया था एथलीन, एथ होता है तो क्या होगा हमारा एथलीन। दूसरा देखेंगे हम, इसमें कितने बॉन्ड लगे, 3 बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो कितने कार्बन है यहाँ पर हमारे 3, तो प्रोपीन 3 कार्बन 3 बॉन्ड प्रोपेन, ठीक है। 2 कार्बन 2 बॉन्ड एथीन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हमारे 6, कितने 6, ठीक है। चलते हैं हम अगले और, ठीक है। अब नंबर, यहाँ तो हम नंबर नहीं दे सकते, अब देंगे नंबर वाले, ठीक है। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, अब नंबर देंगे हम, ठीक है। अब डबल पहले देख लेते हैं हम डबल बॉन्ड कहाँ लेकर आया, अभी मैंने जो हमारा सेकंड पॉइंट था वही का था, मतलब उससे हमारा जो जिधर हमारा डबल बॉन्ड होता है या द्विबंध होता है उसे हम क्या नंबर कम अंक मिलता है, लिखा था वहाँ पर मैंने। कम अंक का मतलब है कम, पहला डिजिट पहला होगा, ठीक है। कहने का मतलब पहला नंबर, तो पहले पे हमारा कौन सा जाएगा, फर्स्ट क्या CH2 डबल बॉन्ड, उसके बाद CH सिंगल बॉन्ड CH3 2 सॉरी 3 पॉइंट पर जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के बाद इसका हमारा CH3, ये हमारा किस पे हो जाएगा, फोर्थ डिजिट पे या फोर्थ अंक पे, ठीक है। तो क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हमें 1 ब्यूटेन क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 1 हो गया हमारा, और ये किसका फॉर्मूला हमारा 1 ब्यूटेन, किसका है हमारा 1 ब्यूटेन। अगला देखते हैं हम क्या है, अगला है हमारा कि पूछ रहा है कि जिधर 2 बॉन्ड लगेंगे उधर से स्टार्ट करेंगे हम, तो डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, यहाँ पर ये लगा है हमारा, तो क्या जाएगा 2 ब्यूटेन, क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेन। ब्यूटेन देखो यहाँ पर कितने कार्बन लगे हैं, 6, ठीक है। तो कितने देखो 6 4 4 और 4 8 और 4 10 हाइड्रोजन होने चाहिए हमारे कार्बन के अंदर, 6 कार्बन और बाकी 6 हाइड्रोजन, तो हमारा क्या हो जाता है ब्यूटेन, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्लोरो देख लेते हैं हम, देखते हैं चलते हैं हम आगे की ओर, ठीक है। अगला है हमारा ये किधर, तो क्लोरो की तरफ से चलेंगे हम, क्यों ब्यूटेन वाले में हम किधर देखते हैं, जिधर 2 बॉन्ड लगे होते हैं, क्या जहाँ लगा है। अब हम पहले पढ़ना होगा क्लोरो, तो क्लोरो में हमारा किधर फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, सेकंड हमारा इधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्लोरो 2 ब्यूटेन, ठीक है। किसका फॉर्म हो जाएगा 1 क्लोरो 2 ब्यूटेन, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ इस प्रकार आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इतना था इसका, अब पढ़ेंगे हम एल्काइन का नामांकन, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम किसका, एल्काइन का नामांकन, ठीक है। तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए आप एल्काइन का नामांकन, लिखिए इसमें इनका सामान्य सूत्र जो होता है हमारा CnH2n+2 होता है, नंबर होता है। इनको भी आसंतता हाइड्रोकार्बन कहा जाता है फ्रेंड्स, इन्हें भी क्या कहते हैं हम, आसंतत्व हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन के मध्य त्रिबॉन्ड पाया जाता है फ्रेंड्स, समझिए इस पॉइंट का मतलब त्रिबॉन्ड का मतलब है 3 बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंग्लिश में कहे तो, ठीक है। कितने ट्रिपल बॉन्ड या 3 बंध, ठीक है, त्रिबंध का मतलब, ठीक है। अगला है इसमें इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है फ्रेंड्स, इसका भी लघुत्तम जो होता है वो कितने कार्बन का बना होता है, 2 कार्बन का होता है, ठीक है।
अगला है इसी में, इसी से एक आयुगन आइन आइन होता है, ठीक है, आइगन आइन आइन होता है, ठीक है, आइन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आइन होता है। अब डालिए आप हेडिंग नामांकन के नियम, ठीक है, मतलब एल्काइन के नामांकन के नियम, ठीक है, एल्काइन नामांकन के नियम, ठीक है, आप हेडिंग डालिए, ठीक है। अब लिखते हैं इसके नियम के बारे में, पढ़ते हैं हम, ठीक है। नियम फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, फिर भी आप नियम नहीं पढ़ पाएंगे तो फ्रेंड्स आप नहीं रिवीजन कराएं तो आप आईपीसी नाम नहीं दे सकते फ्रेंड्स, किसी भी फॉर्मूले के आप आईपीसी नाम नहीं बता सकते फ्रेंड्स, ठीक है। आप तो मैं पहले बताता हूँ फ्रेंड्स, आप नियम देखिए फ्रेंड्स, सब ये सारे नियम देखेंगे तभी आपको आईपीसी नाम देना आएगा, किसी भी नाम केमिकल्स का, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे, ठीक है। तो पहला हेडिंग इसमें हमारा पहला नंबर पॉइंट है कि कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला भी कहते हैं फ्रेंड्स। सेम पिछले वाले एल्काइन की तरह है हमारा ये भी पॉइंट, वहाँ पर 2 पॉइंट के 2 बंध के बारे में पूछ रहा है, यहाँ 3 बंध के बारे में पूछा है, तो फ्रेंड्स ये भी आपका पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकलन उसे छोर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम अंक मिलता है। सेम जस्ट उसके ही तरह है फ्रेंड्स, इस तरह भी उधर 2 बंद जिससे स्टार्ट होता है उधर अंक कम मिलता है, तो इसमें जहाँ 3 बंद होगा वह अंक कम होगा, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, तो उधर भी कम होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अगला पॉइंट है कि थर्ड, यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो तो क्रमशः डाई ट्राई इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनकी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं फ्रेंड्स। अब समझिए, ठीक है, कहने का मतलब एक से अधिक त्रिबंध हो तो हम क्या डाई ट्राई या टेट्रा का यूज इत्यादि शब्दों का प्रयोग या यूज करते हैं संख्या को दर्शाने के लिए फ्रेंड्स, किसके लिए, संख्या को दर्शाने के लिए। जैसे कि 3 है तो हम 3 को क्या लिख देते हैं, 3 लिखते हैं हम डाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ट्राई लिख देंगे, ठीक है। 2 ना लिखते हो हम क्या लिख देंगे, डाई लिख देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसे हम 4 ना लिखते हो क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम प्रयोग उनकी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर होगा। चलते हैं फिर हम अगले उदाहरण की ओर, ठीक है, इसी का हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा की जैसे कि लिया हमने सी, ये भी तो फ्रेंड्स सी एच है, या इधर लिख लें या एच सी एच लिखा है इन्होंने या सी एच लिख लें, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा सी एच है, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो हमारे क्या हो जाएगा, एथ देखो हमारा अलग हो जाएगा और आइन इसमें लग जाएगा, तो एथाइन हो जाएगा ये हमारा। अब आइन मैंने बताया था इसमें आइन शब्द जुड़ेगा, उसमें क्या जुड़ेगा, एथलीन था वो हमारा, थीन मतलब थीन जुड़ता इसमें, तो हमारे ये इसमें आइन जुड़ेगा, तो ये भी हमारा वही है। तो प्रोपेन का फॉर्मूला तो प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जिधर से 3 बॉन्ड लगे तो उधर से बनेंगे, तो 1 ब्यूटाइन हो जाएगा, वो क्या था हमारा 1 ब्यूटेन, ब्यूटेन टन, उसमें टन यूज होता है, इसमें टाइन ब्यूटाइन, ठीक है, इन यूज होता है, उसमें टन यूज होता है, ठीक है। ये डिफरेंस इसमें, जिधर 3 बॉन्ड लगे हैं तो इधर 2 ब्यूटेन देख लो, इधर जैसा ट्रिपल बॉन्ड लगा यहाँ से पहले क्लोरो है हमारा, तो क्लोरो, तो 4 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, 1 ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन ने सॉरी क्या 1 ब्यूटेन, ठीक है, 1 ब्यूटाइल, ठीक है। इस प्रकार से ये भी हो सकता है, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।